तो मैं डॉक्टर मारी अनवर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, दी मिड सिटी हॉस्पिटल सरगोदा। सर्दी के इस मौसम में क्यों ना आज हम अपने पेशेंट्स के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक पे बात करें, वो है ब्लैक कॉफ़ी। आजकल फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि वो ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ करती हैं। तो क्यों ना आज हम ब्लैक कॉफ़ी के बारे में बातें करें कि क्या उसके फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। बेसिकली जो ब्लैक कॉफ़ी है वो आजकल हमारे पेशेंट्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं वेट लॉस के लिए। तो जो वेट लॉस के लिए कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 1 से 2 कप कॉफ़ी का इस्तेमाल से वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि 10% आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो इंक्रीज़ कर देती है। इसके साथ-साथ इसके जो गुड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ये आता है कि आपके ब्रेन को स्टिमुलेट देती है, आपकी परफ़ॉर्मेंस को बेहतर कर देती है, आपकी स्टैमिना को बढ़ाती है। एक्सरसाइज से पहले इसका यूज़ निहायत ही मुनासिब है। और इसके साथ-साथ आप जो है ओवरऑल आपकी बॉडी में एनर्जी की फ़ीलिंग ज़्यादा आ जाती है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, कब्ज़ नहीं होने देती। इसके साथ-साथ आप जो है आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है हर लिहाज से, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे बाकी डेली की एक्टिविटीज़ हो, रूटीन हो, उसकी परफ़ॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, आपको डिप्रेशन से दूर करती है और इसके साथ-साथ जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं उसको स्टेबलाइज़ करती है। लेकिन ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये आ जाता है कि वो लोग जो कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें नींद की कमी आ जाती है, इसीलिए 4 बजे के बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर वाले को भी बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेरीली तौर पे बीपी को इंक्रीज़ कर देती है। इसके साथ-साथ मुसलसल इस्तेमाल से कब्ज़ भी रहने लग जाती है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ट्रेमर्स भी हो जाते हैं, यानी कि जिस्म काँपने लग जाता है और हर वक़्त ब्रेन जो है वो मुसलसल अलर्ट रहने की वजह से इस पे डिपेंडेंट हो जाता है। जब आप इसको छोड़ते हैं या कम मिकदार में लेते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट और वॉमिट वाली फ़ीलिंग हो जाती है और नाउज़िया भी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा डेंजरस इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये गैस्ट्राइटिस कॉज़ करती है, यानी कि एसिडिटी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है। तो वो पेशेंट्स जिनको मैदे का अल्सर है, उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ही ख़तरनाक है। इसके साथ-साथ वो माएँ जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, उन्हें चाहिए कि 1 कप से ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें और प्रेगनेंसी में आधा कप ब्लैक कॉफ़ी से ज़्यादा ना पिएँ, बेहतर है कि इसको अवॉइड करें। बुज़ुर्गों को और छोटे बच्चों को भी अवॉइड करना चाहिए। नौजवान जो कि मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हैं, उनमें इसका इस्तेमाल मुनासिब है।